नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं स्टैटिक जीके का पार्ट है ये, और इसमें मैं आपको प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, यानी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 20 प्रश्न पढ़ाऊंगा, और ये 20 प्रश्न आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। इन प्रश्नों को आपको याद करके रखना है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें साहित्यकारों को कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 15 लाख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार में साहित्यकारों को 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है कालिदास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी आपको प्रश्न आए इससे पहले वाले कि साहित्य के क्षेत्र में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, और किस में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न फिर देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी एंड आशा पूर्ण देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशा पूर्ण देवी। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे हिंदी साहित्य के, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता थे हिंदी साहित्य के, बांग्ला साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस साहित्य के थे? बांग्ला साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के, या मलयालम साहित्य के? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मलयालम साहित्य के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। मलयालम साहित्य में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रथम विजेता प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न फिर देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं? भारतीय, एक बार फिर से प्रश्न को सुनेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। वहाँ पे पहला महिला थी, यहाँ पे क्या है? प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशा पूर्ण देवी, अमृता प्रीतम। आशा पूर्णा देवी क्या है? आशा पूर्णा देवी ये प्रथम महिला हैं, प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम महिला जो हिंदी साहित्य से हैं, इसी तरह साहित्य की प्रथम महिलाएं होंगी, तो हिंदी साहित्य की प्रथम महिला कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा इज अ करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न फिर देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता, विज्ञान, खेल, उद्योग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, नवोदित। अभी आपको मैंने बताया भारतीय ज्ञान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा इसका। भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने दिया जाता है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक आपको छोटा सा काम करना है,
फिर अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, मूर्ति देवी पुरस्कार फिल्म, पत्रकारिता, संगीत, संगीत नहीं है, पत्रकारिता भी नहीं है, फिल्म भी नहीं, ये भी मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार भी। फिर अगला प्रश्न फिर देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन था? प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रथम पुरुष की बात किया जा रहा है ना। अभी प्रथम महिला कौन सी थी? तो महादेवी वर्मा थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो ये थे सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत थे, ये प्रथम लेखक थे, क्योंकि ये लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न फिर देखेंगे, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भाई इसका प्रश्न फिर उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित ये प्रश्न बन रहे हैं, इनको याद करिए। ये सभी परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जा रही है, जीएस के स्टैटिक जीएस में भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कृपया करके इसको ज़रूर याद कर लीजिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब अगला पुरस्कार आ गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो अंग्रेजी को ले करके कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षा में बनने वाला है। फिर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 से। 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है साहित्य के क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। के बिड़ला फाउंडेशन 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सरस्वती सम्मान की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, सरस्वती सम्मान। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो भाई देखो, इस प्रश्न का फिर उत्तर क्या हो जाएगा? ये सबका अभी आप प्रश्न देख ही चुके हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं? देखिए, अब फिर से पूछा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सर्वप्रथम साहित्यकार हैं, प्रथम साहित्यकार, प्रथम लेखक कौन थे? सुमित्रानंदन। हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। इसका हो जाएगा जी शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार हैं। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, फिर तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया किस सरकार ने प्रारंभ किया? फिर से ये प्रश्न पूछा गया है, तो कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न फिर देखेंगे, अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रमाकांत राथ, ये नहीं होंगे। हरभजन सिंह, ये भी नहीं होंगे। विजय तेंदुलकर, ये भी नहीं होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो देखिए, सरस्वती सम्मान भी
नृत्य नहीं होगा, नाट्य अभिनय, फिल्म निर्माण नहीं, साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगला प्रश्न फिर देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो इसका उत्तर साहित्य पता है आपको, साहित्य होगा। देखिए कई बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हुए इसलिए प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। फिर यहाँ पे 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं साथियों। तो इन 20 प्रश्नों को आप याद कर डालिए, बहुत ही सरल है। एक बार आप इसको अगर आप देख लेंगे पूरी वीडियो, तो आपका पूरा का पूरा इस टॉपिक से, स्टैटिक जीके वाले के इस टॉपिक से प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।